Very good morning to all of you. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Morning Good or morning, गुड good मॉर्निंग morning मैम. or good morning or we can say good afternoon हो गई है. Yes, Uh, ma'am. Good afternoon. गुड. ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Swati. I would once again welcome you all to IMG Faridabad, and it's our first lecture today. And I would request all of you to join the classes on time so that we can start the class timely. And I would also urge you all to just log in. Please mute yourselves. All of you, please mute yourselves. Anuj, Reena. Yes. गुड आफ्टरनून मैम. Good afternoon, Rita. Please mute yourselves. Reena Yes, ma'am, and sir. okay. And I would also request you all to just log in from your name. Log in to your devices using your name because I have somebody in the meeting with the ID Dell, somebody Mr. Dikshit. So I'm so sorry. I'll not be able to take your attendance if you log in as per your device name or something else. Okay. And can all of you just switch on your video so that I can take the screenshot of the attendance? And I have two people with the name Hemendra. तो कौन सा वाला एक्चुअल है मतलब आर these two separate students or it's the same Hemendra? It's the same, ma'am, because I have joined with the laptop and phone also. Okay, okay, ठीक है, fine. I'll take the attendance and I would also like to tell you कि attendance will be in a two-phased manner. ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करेंगे मीटिंग और फिर लीव कर जाएंगे. तो दोनों टाइम होगी, वन एट द बिगिनिंग एंड वन एट द एंड ऑफ द सेशन. तो जिन स्टूडेंट्स की बोथ द सेशंस में होगी तो उनकी अटेंडेंस काउंट होगी. बिकॉज जितने स्मार्ट आप लोग हो गए ना ऑनलाइन क्लासेस में उससे डबल स्मार्ट हम लोग हो गए हैं. तो कई बार क्या होता है ना बच्चे लॉग इन करके चले जाते हैं इधर उधर पता नहीं अपने कामों में बिजी हैं. बिकॉज आप लोगों के पास ज़्यादा काम है हम लोगों से भी ज़्यादा. इनफैक्ट शायद नरेंद्र मोदी के पास इतना काम नहीं होगा जितना आप लोगों के पास है. तो उन कामों को करने के चक्कर में आप लोग मिस कर जाते हो लेक्चर्स. तो जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली रेडी करनी पड़ती है. तो फिलहाल जब से हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो हमें नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है. तो प्लीज इंश्योर दैट यू स्टे इन द क्लास एट द बिगिनिंग एज वेल एज द एंड. और जिन स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, जो हमारे बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग कि मैं बीच में से क्वेश्चन पूछती हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी को बुलाऊं और क्वेश्चन पूछूं और वो बिल्कुल नदारद होगा तो मैं उसकी अटेंडेंस क्लास की मार्क नहीं करूंगी. प्लीज मेक इट वेरी क्लियर इन योर माइंड्स. ईदर डोंट ज्वाइन द क्लास और अगर ज्वाइन कर रहे हो तो बी देयर एटलीस्ट इन माई क्लास. आई कैन से बी देयर क्योंकि मैं बीच में रैंडम क्वेश्चन कैसे पूछ सकती हूँ. तो चाहे क्वेश्चन आप गलत जवाब दो दैट्स नॉट एन इशू. बट हाँ आपका प्रेजेंस वहाँ पे होना चाहिए. अगर आपको लगता है कि आपके पास इंपॉर्टेंट काम है तो यू कैन लीव द मीटिंग. ठीक है? इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है, सपोज यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन और यू हैव अ डाउट, जस्ट रेज योर हैंड्स और यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ फॉर अ मोमेंट. आप थोड़ी देर के लिए अपने आप को अनम्यूट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं. एंड जब आपका वो चीज़ क्लियर हो जाए देन यू कैन म्यूट योरसेल्फ अगेन. राइट? Okay. Okay. Any questions that you have, any doubts that you have in your minds before we start with the lecture? हाँ मैम. सब कुछ क्लियर है? सबको सब समझ आ गया? आपके जो एग्जाम्स होंगे
Kajal, Reena, please mute yourselves. Kajal, Reena, म्यूट कर लीजिए. मिस्टर दीक्षित. ओके, थैंक यू. तो आपके जो एग्जाम्स होंगे, राइट नाउ वी डोंट हैव द शेड्यूल बिकॉज अभी तो सेशन स्टार्ट ही हुआ है. जब भी होंगे दे विल बी सेम एज दे वर इन बीसीए. 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल होगा एंड 20 मार्क्स विल बी योर इंटरनल एंड यू हैव अ क्रेडिट बेस्ड सिस्टम. तो आपके हर सब्जेक्ट के आपके 4 क्रेडिट्स हैं जो आपके आंसर शीट पे, जो आपकी मार्कशीट होगी उसमें आएंगे. तो बेसिकली 20 मार्क्स आपके साथ हैं, आपके पास हैं. अनुराग, वेलकम टू द क्लास. Anurag, you have just joined. Welcome to the class and please mute yourself. Thank you. तो 20 मार्क्स आपके खुद के हाथ में हैं. जैसा आप क्लास में रिस्पॉन्स करते हो, आपके अटेंडेंस, आपका असाइनमेंट सबमिशन ऑन टाइम, द कंटेंट ऑफ द असाइनमेंट एंड जो भी आपका ओवरऑल क्लास बिहेवियर होगा, उस दैट होल थिंग विल डिफाइन योर 20 मार्क्स इंटरनल और 80 मार्क्स आपका एक्सटर्नल होगा. लैब होगा, जो आपके लैब के प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे उसमें बीसीए से थोड़ा अलग है. एमसीए में जो आपके लैब्स के जो मार्किंग होगी वो प्योरली एक्सटर्नल होगी. मतलब कॉलेज के पास प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए कोई मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है. तो एज अ टीचर हम कोई आपको इंटरनल नहीं दे सकते, स्पेशली इन द लैब, प्रैक्टिकल एग्जाम्स ऑफ द लैब्स. बट हाँ, जो 100 मार्क्स का वो एग्जाम होगा वो आपके एक्सटर्नल एग्जामिनर जो आएगा, दैट पर्सन विल अवॉर्ड यू द मार्क्स इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स. एंड एनी अदर डाउट्स और शुड आई स्टार्ट? यस विक्रांत, बोलिए. मैम प्रैक्टिकल कैसे होगा फिर? अभी तो ऑनलाइन ही चल रहा है. तब तक होपफुली सिचुएशन क्लियर आउट हो जाएगी या वाइवा बेस्ड हो सकता है. अगर ऐसा ही सिचुएशन तब भी रही तो वाइवा बेस्ड हो सकता है. ठीक है ना? जैसे एमसीए का जो हुआ था लास्ट सेशन में वो प्योरली वाइवा बेस्ड था, क्योंकि प्रैक्टिकल तो आप ऐसे नहीं करा सकते. बच्चे किस मोड में करेंगे, चीटिंग का भी कोई चांसेस रहते हैं. तो उसमें ऑनलाइन वाइवा हो गया. तो होपफुली हम चाहते हैं कि हम आप लोगों की शक्लें देखें क्लास में. तो ये आपका जो कोरोना खत्म हो जाए. कोरोना काल बहुत हो गया फिर, बट स्टिल यू नेवर नो ना, सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. एनी अदर डाउट? सृष्टि, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? No, ma'am. Okay, fine. So I'll start the presentation itself. One thing before sharing the PPT, I just wanted to know, everybody is able to see the slide? यस मैम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. बैकग्राउंड वॉइस ज्यादा आ रहा है Yes, अब ठीक हो गया बेटा? मैम. बैकग्राउंड वॉइस. अब ओके. मिस्टर दीक्षित इज अबे. यस मैम. इसको चेंज कर लेना बेटा. ओके मैम. बैकग्राउंड क्या क्या कह रहे हो आप? बैकग्राउंड मुझे समझ नहीं आ रहा. मैम आपके बैकग्राउंड से काफी वॉइस आ रही है. अच्छा, we have many classes. Just hold on, I'll close the door. Just hold. मिस्टर दीक्षित. ओके, अब क्लियर है बेटा? यस मैम. वो क्लियर है. मुझे लगा आप लोग पीपीटी के बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं. no, ma'am. Okay, okay, fine. Before starting, I would just want to know, are all of you BCA pass outs? Anybody having any other graduation degree apart from BCA? कोई ऐसा स्टूडेंट जिसकी ग्रेजुएशन में BCA जिसने नहीं की हो? Yes, ma'am, I am. Can I know your good Kajal name? Shukla. काजल. Kajal क्या? Shukla. काजल, क्या आपकी ग्रेजुएशन किस कोर्स में थी? Bachelor Vocational Course in Software Development. Okay. So was Java a part of your curriculum?
Yes, ma'am. ओके, और मतलब Java. जावा C++ भी थी? Yes, ma'am. ओके, एनीबडी एल्स? बिकॉज फिर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो मुझे उसी तरह से उसको टैकल करना पड़ेगा, मैं इसलिए पूछना चाह रही थी। बस काजल है, और कोई तो नहीं है? No, ma'am. Okay, okay, fine. So, the first topic in your unit 1 is Java and its evolution, genesis of Java. Yes, somebody has raised the hand. Ma'am, I am also from other course, from vocational. BCom vocational, but आपके कोर्स कंटेंट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थी ना? Yes, ma'am. ओके, तो जावा का आपको कुछ आइडिया है, नॉलेज है? जावा पार्ट था बी वोकेशनल में? ओके, ओके, फाइन, ठीक है। ओके, सो दिस टॉपिक evolution and genesis of Java is the first topic in your unit 1. मुझे नहीं पता आप लोगों ने जो मैंने सिलेबस भेजा था, हैव यू गॉन थ्रू दैट PDF or not? But Ma'am, your voice is not clear. and जो ओके, अब आ रही है आवाज? No, ma'am, it's breaking. No, ma'am. There is some internet connection मैम बहुत ग्लिचेस है मैम। activity का इशू है। हेलो मैम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मिस्टर दीक्षित, परेशान हो तुम? हेलो, हाँ जी बेटा, अब आ रही है आवाज? यस मैम, यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब तो नहीं ब्रेक हो रही? चलो चलो, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि आपके एग्जाम में यू द कोर्स कंटेंट ऑफ योर सब्जेक्ट विल बी हैविंग 4 यूनिट्स, और हर यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। मेन पेपर में आपको यू हैव टू अटेम्प्ट 5 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच यूनिट। और फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी होगा, जिसमें आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। देयर विल बी 8 सब पार्ट्स इन दैट क्वेश्चन, एंड वो 16 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली यू हैव टू गो थ्रू ईच यूनिट ऑफ योर सिलेबस। तो आप कोई यूनिट को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंपल्सरीली हर यूनिट से एक क्वेश्चन तो करना ही करना है। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूरे सिलेबस से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको यू कैन नॉट अवॉइड और स्किप एनी पर्टिकुलर यूनिट व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स। तो ये आपका फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है। तो जावा एंड इट्स एवोल्यूशन में हम बेसिकली जो हमारा कंटेंट होगा इस पीपीटी का वुड बी एन इंट्रोडक्शन ऑफ जावा, फीचर्स ऑफ जावा, द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन जावा एंड अदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये हमको स्टडी करना है। जावा एंड द वर्ल्ड वाइड वेब और द इंटरनेट, हाउ बोथ ऑफ देम आर इंटरकनेक्टेड एंड interdependent on each other. We also have to study the Java environment, because without being aware of the environment we cannot utilize the contents of the language as such.
And the last thing will be in the PPT will be how we'll construct or build our first Java program. So these are the contents of the PPT. So we'll start with an introduction of Java. तो जावा को जब हम कहते हैं कि it was a new programming language in 1991. It was developed by Sun Microsystems. अब न्यू कैसे, क्योंकि उस टाइम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लैंग्वेजेस थी दे वर C++ एंड सेवरल अदर लैंग्वेजेस. बट हाउ वाज जावा न्यू? बिकॉज it was a new concept of interconnectivity, interdependence on. जब पहली लैंग्वेजेस थी they were quite dependent on the platform, dependent on the architecture of the computers itself. And Java के development के बाद what we saw in the market was a boom in the technologies which were basically platform independent, system independent, architecture independent. So originally it was called, the language of Java was called Oak by James Gosling. He was one of the inventors of Java language. So basically जैसे आपको पता ही होगा, a language cannot be developed by one single person. So there's basically एक team होती है researchers की, developers की, and all of them work together building a new language. क्योंकि ये लैंग्वेज बनाना इतना इजी टास्क नहीं है और एक बंदा इसको नहीं कर सकता. तो वी जैसे सी में था तो सी में डेनिस रिची का नाम आता था, बट डेनिस रिची ने अकेले नहीं बनाई थी लैंग्वेज. तो देयर वाज अ होल टीम बिहाइंड हिम, बट नाम उसी का आ गया. इसी तरह से जावा की डेवलपमेंट में भी जेम्स गॉसलिंग वाज द मेन इन्वेंटर और ही हैड अ टीम ऑफ 5 पीपल: पैट्रिक नॉर्टन, जेम्स गॉसलिंग, Chris Worth, Ed Franklin, and one person more. You will find his name in the book, जो आपको लाइब्रेरी से अभी मिली नहीं है, इशू हो जाएगी आपको हाल फिलहाल में. तो there was a basically टीम, जो मेन टीम थी वो 5 रिसर्चर्स की थी, 5 डेवलपर्स वे देयर. जो मेन था उसमें जेम्स गॉसलिंग था. तो ऑथर्स बहुत सारे थे. And Java is really C++ minus minus plus plus. Can anybody tell me what is the meaning? आप लोग गेस कर सकते हो कि क्या लिखा गया है, क्या लिखने की कोशिश की गई है? मैम जावा में कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो C++ से अलग हैं, इस आई थिंक इसलिए ही इसका ये मीनिंग है. मैम जावा में C++ और C दोनों के फीचर्स हैं. ओके. तो ये जो ये आपको डबल कोट्स में लिखा हुआ नजर आ रहा है, इसका क्या मतलब है? मैम जो जावा इसका मतलब यही है, प्लस पे बेस्ड है और उनमें से कुछ फीचर हटा दिए गए और कुछ नए फीचर ऐड किए गए खुद के. या मैम राइट, एग्जैक्टली करेक्ट. सो C++ माइनस माइनस का मतलब C++ में से कुछ फीचर्स हटा दिए गए हैं. कौन से फीचर्स? जो जनरली एरर क्रिएटिंग फीचर्स थे वो हटा दिए गए हैं. और उसके बाद प्लस प्लस लिखने का मतलब ये है कि उसमें और एडिशनल फीचर्स जोड़ दिए गए हैं टू गेट अ न्यू लैंग्वेज which today we know by the name of Java. Okay. Can anybody tell me जावा को अगर आपको एक लाइन में डिफाइन करना हो तो आप सिंपल सी लाइन में डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, बताओगे एक लाइन में? इजी सर्वर साइड लैंग्वेज. मैम हाँ जी. क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके. एनीबडी एल्स? एनी अदर आंसर? ओके डन. प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज. ठीक है. यस मैम. इट्स अ प्लेटफॉर्म. Okay, right ones run anywhere. Yes, Vikrant, you have raised your hand. Ma'am, Java is upgraded version of C++. तो फिर ऐसे तो फिर .NET भी है, वो भी अपडेटेड वर्जन है. तो .NET में तो मैम .NET में तो फिर अलग काफी लैंग्वेजेस जुड़ती है उसमें. ओके. तो क्या हम ये बोल सकते हैं इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Yes, ma'am. Based on features of C++. Features of C++. Yes, ma'am. And syntax of C.
Yes, ma'am. इसमें जो अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो उसके सिंटेक्स को तो ये सी को फॉलो करता है, सी प्लस प्लस में को नहीं फॉलो करता। बट जहाँ तक फीचर्स की बात आती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स की स्पेशली, तो ये सी प्लस प्लस को फॉलो करता है। कई बार इंटरव्यूज में ये पूछा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एक होती है पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, राइट? तो क्या आप में से कोई बता सकता है कि जावा किस कैटेगरी में आती है? पार्शियल। ओके, अनुज बोल रहा है पार्शियल। एनीबडी एल्स? मैम ये प्योर है। प्योर कौन बोल ऑब्जेक्ट रहा है? ओरिएंटेड। कौन बोल रहा है? आई एम नॉट एबल टू। मैम अभय दीक्षित एंड योगराज। ओके, तो मैम पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जो लोग पार्शियली बोल रहे हैं, जैसे सौरभ ने बोला है और अनुज ने बोला है, कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई जावा इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मैम ये प्रिमिटिव डाटा टाइप को सपोर्ट करते हैं जो कि हमारे नॉट ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, इसलिए मैम। ओके मैम ये प्योर इसलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि विदाउट क्लास भी हम वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वो होते हैं जो क्लास के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो इसलिए इसे प्योर ऑब्जेक्ट नहीं कहा जा सकता। ओके, करेक्ट। सो सौरभ और अनुज ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्ड किया है कि जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टूडेंट्स थोड़े कंफ्यूज्ड होते हैं इसमें। जावा इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि प्योर ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है उसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड होता है। एवरीथिंग डिफाइंड इन अ प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज इज प्योरली एन ऑब्जेक्ट, उसमें कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नहीं होते। प्लीज होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड बेटा, आई हैव सम स्टूडेंट्स फ्रॉम योर क्लास ओनली। हाँ जी बेटा। ओके, दे हैव लेफ्ट। तो उसमें सब कुछ ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। आपके जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, बुलियन, ये सब आपके प्योर लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, राइट? तो आप उसमें आप जैसे जावा में लिखते हो इंट एक्स इक्वल टू 10, तो वो वहाँ पे जो नॉर्मल डेटा टाइप भी है वो भी ऑब्जेक्ट कंसिडर होता है। जावा में ऐसा नहीं होता। और प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस में और भी फीचर्स होते हैं, जैसे पॉलीमॉर्फिज्म होता है, एनकैप्सुलेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है। ये सब तो जावा में होते हैं, जावा ये फुलफिल करता है ये सब फीचर्स। बट वो एक जो ये इसमें जो लूपहोल है कि एवरी प्रिमिटिव डेटा टाइप इज नॉट एन ऑब्जेक्ट इन जावा, उसकी वजह से आप जावा को पार्शियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज ही बोल सकते हो। आई होप आई एम क्लियर, एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड क्या बोल रही हूँ मैं? यस मैम। तो अगर कोई आपसे पूछता है तो आपने उसको प्योर नहीं बोलना है। और इन एनीबडी नोज कि प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? किसी को पता है? अगर सपोज आपसे कोई पूछ ले कि अच्छा जावा नहीं होती, कौन सी होती है, तो पता है आप लोगों को? ओके, किसमें इस ये जो मैं अभी बता रही हूँ उसमें कंफ्यूज हो गए अबे? यस मैम, थोड़ा थोड़ा सा। देखो मैं आपको समझाती हूँ। आप जो दो टाइप डेटा टाइप्स होते हैं, एक होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, एक होता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो होते हैं जो लैंग्वेज सपोर्ट करता है, जिनको जो बिल्कुल फाउंडेशन होते हैं आपके किसी भी लैंग्वेज के, कि मतलब अगर कोई बिल्कुल जिसने पहला क्लास अटेंड किया है किसी लैंग्वेज का और वो प्रोग्राम बनाने बैठा है, तो वो सिंपल इंटीजर, फ्लोट, कैर यही वेरिएबल्स लेगा, इन्हीं डेटा टाइप से वेरिएबल बनाएगा। ठीक है? तो आपका जो प्योर लैंग्वेज होती है ना, उसमें आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप भी नॉर्मल डेटा टाइप की तरह नहीं होते, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड होते हैं, वो ऑब्जेक्ट की तरह ही काम करते हैं। ठीक है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स कौन से होते हैं? जो यूजर अपनी कन्वीनियंस के लिए प्रोग्राम में बनाता है, जैसे क्लासेस बनाए, ऑब्जेक्ट्स बनाए, उससे आपने स्ट्रक्चर बनाया, यूनियन बनाया, एरे बनाया, ये सब जो होते हैं ये आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं।
यानी जावा में या सी में या सी प्लस प्लस में ये फीचर्स पहले से, ये डेटा टाइप्स मौजूद नहीं होते, लैंग्वेज उसको सपोर्ट नहीं करती, बट यूजर अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इनको क्रिएट करता है इन अ जावा प्रोग्राम, राइट। तो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज जो होती है उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स तो होते ही हैं, वो तो जावा में है ही है, बट सिर्फ ये एक चीज नहीं है कि आपका जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव की तरह ही काम करता है जावा लैंग्वेज में, एज एन ऑब्जेक्ट काम नहीं कर सकता जावा में, इसलिए इसको आप प्योर लैंग्वेज नहीं कह सकते, ये पार्शियल है। और जहां तक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस का सवाल आता है तो वी हैव मेनी प्योर लैंग्वेजेस, जैसे कि आपकी स्मॉल टॉक है, आपकी रूबी है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। जावास्क्रिप्ट नहीं, बेटा जावास्क्रिप्ट तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी नहीं है, ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब पे काम करती है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट, हाँ जी, पाइथन है प्योर पाइथन भी नहीं है, पाइथन में भी थोड़ी कंट्रोवर्सी है, पाइथन भी कंप्लीटली नहीं है, राइट। मैम जावास्क्रिप्ट बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को फॉलो करती है मैम, सपोर्ट करती है, फॉलो करती है, बट उसमें आपका कंपाइलेशन या इंटरप्रेटर काम नहीं करता, ना कंपाइलर काम करता है, ना इंटरप्रेटर करता है, ना आपके उसमें जावास्क्रिप्ट में, आई डोंट नो कि आप लोगों को पता है या नहीं, बट जावास्क्रिप्ट में सिंटैक्स बहुत लूज है। मतलब सपोज आप एक डेटा टाइप बनाया आपने इंट जेड, ठीक है, थोड़ी देर बाद आप उसको फ्लोट जेड, डबल जेड, कोई भी मतलब डेटा टाइप आप चेंज कर सकते हो, तो वो कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्ट्रिक्ट टाइप कंपाइलिंग या चेकिंग नहीं होती। जावास्क्रिप्ट बहुत लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। रूबी तो है ना? रूबी है डेफिनेटली, उसमें जो भी आप प्रिमिटिव डेटा टाइप लेते हो वो एक ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करता है। मैम जूलिया भी है। वो आपको ज्यादा आइडिया होगा कि आप अपडेटेड हो, ठीक है ना? मेरे ख्याल से पूछ रही। You can check that out and tell all of us tomorrow, right? Abhay, please mute yourselves. Okay. So Java was originally created for consumer electronic devices. तो हम अभी जो जिस काम के लिए जावा को यूज करते हैं, इस पर्पस से जावा का डेवलपमेंट नहीं हुआ था स्ट्रेंजली, बट इस चीज के लिए जावा का डेवलपमेंट किया ही नहीं गया था। जावा वाज ओरिजिनली मेंट फॉर क्रिएटिंग अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर जो कि यूज होता किसी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे आपको ये डिवाइसेस दिख रहे हैं स्लाइड्स पे, टीवी, वीसीआर, वॉशिंग मशीन्स, इन ऐसे अप्लायंसेस की डेवलपमेंट के लिए एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर चाहिए था। तो लेकिन हुआ क्या कि जब ये डेवलपमेंट चल रही थी उस दौरान आपके इंटरनेट या वर्ल्ड वाइड वेब की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। अब इंटरनेट का जो फीचर है उसमें भी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस एक तरीके से आ जाता है। कैसे आ जाता है? इंटरनेट में क्या फीचर है कि आप कहीं से भी बैठ के अपना इनबॉक्स जीमेल आईडी का में लॉग इन कर सकते हो, आप कहीं से भी मेल सेंड कर सकते हो, चाहे आप इंडिया में हो, अब्रॉड हो, इंडिया में भी कहीं भी हो, मतलब आपके कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं फरीदाबाद से बिलोंग करता हूँ, अच्छा मुझे फरीदाबाद में सिस्टम में लॉगिन करना है जीमेल आईडी में, तभी मैं काम कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है, आप कहीं से भी कहीं भी किसी को भी नेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, डेटा सेंड कर सकते हो, डेटा रिसीव कर सकते हो, एनीथिंग यू कैन डू। सो इंटरनेट का जो फीचर है, बेसिक फीचर है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को सपोर्ट करता है। तो जब ये जो टीम थी सन माइक्रोसिस्टम्स की, व्हेन दे वर डेवलपिंग द जावा लैंग्वेज, तो ये एक दिन का काम तो होता नहीं, ये सालों की मेहनत होती है। तो वो जब कर रहे थे उस दौरान इंटरनेट की पॉपुलैरिटी, इट वाज एन इमर्जिंग मार्केट इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो इन डेवलपर्स ने क्या सोचा कि अगर हम जावा को कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बना रहे हैं तो ये लैंग्वेज कुछ सी प्लस प्लस जैसी ही बनती जाएगी। सी प्लस प्लस में क्या है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस नहीं है। आपको सोर्स कोड और जो आपको रन करना है, जो आपका एग्जीक्यूटेबल कोड है, वो सेम सिस्टम से होना चाहिए।
अगर आप उस कोड को पोर्ट करके किसी और सिस्टम पे रन करने की कोशिश करते हो तो उसमें चेंजेस आ जाती हैं, या तो रिजल्ट में चेंजेस आती हैं या उसके एग्जीक्यूशन में फर्क आ जाता है। तो उन्होंने ये सोचा, अगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने जो रिसर्च का जो फील्ड था, जो एरिया था, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया। उसका ना एक तरह से जैसे हम किसी सड़क पे चल रहे हैं और हमारे को दो रास्ते नजर आते हैं, तो या तो हम एक सबवे पे जाते हैं या दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो एरिया था इनिशियली, वो एरिया था कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज करने का, बट इंटरनेट की पॉपुलैरिटी को देखते हुए उन्होंने अपने जो रिसर्च का जो एरिया था वो थोड़ा सा डाइवर्ट कर दिया टुवर्ड्स इंटरनेट कनेक्टिविटी। उन्होंने ये देखा कि जैसे जैसे इंटरनेट पॉपुलर हो रहा है, क्यों ना हम अपनी लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट तो हम बना ही रहे हैं, क्योंकि वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में लग सकता है, टीवी में भी वही लगेगा, वॉशिंग मशीन में भी वही सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और हम इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी है अगर हम वो अपनी लैंग्वेज में प्रोवाइड करवा देंगे तो हमारी जो लैंग्वेज होगी वो C++ से एक स्टेप आगे निकल जाएगी। मतलब C++ दोनों प्रोसीजरल हैं, C प्रोसीजरल है, C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो जावा में फीचर्स तो C++ के ऑलरेडी थे ही थे, सिंटेक्स भी C का था, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि हम एक ऐसी लैंग्वेज बनाएंगे जो बिना किसी सिस्टम या किसी आर्किटेक्चर पर डिपेंड होते हुए भी काम कर। क्यों? इंटरनेट भी पॉपुलर हो रहा है, हम इसकी पॉपुलैरिटी को अपनी लैंग्वेज के साथ अगर लिंक कर दें तो हमारी लैंग्वेज C++ से और भी ज्यादा पॉपुलर हो सकती है, पॉपुलैरिटी गेन कर सकती है। अदरवाइज होता क्या है कि जैसे कोई भी नॉर्मल मार्केट हो तो अगर दो तीन चीजें एक ही तरीके की आपके प्रोडक्ट्स हैं तो लोग उसको नहीं परचेज करते, कंफ्यूज्ड रहते हैं। बट सडनली अगर आप कुछ ऐसा लेके आओ जो बिल्कुल रेवोल्यूशनाइज कर दे आपके मार्केट को, तो आप लोग जनरली उसी तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो जावा की जो रिसर्च टीम है उन्होंने क्या किया, इंटरनेट और वेब की पॉपुलैरिटी को उन्होंने अपनी लैंग्वेज से कनेक्ट कर दिया और उसके बाद हुआ क्या, दे वर अलाउड, मतलब विद द हेल्प ऑफ जावा इवन यू कैन पब्लिश अ वेब पेज विद जावा कोड इन इट। तो उसका मतलब क्या है कि आप अपने, सपोज आपने जावा को कोई एप्लीकेशन बनाया तो आप उसको इंटरनेट पे लॉन्च कर सकते हो, जिससे कि सिर्फ आपके दायरे में जो लोग हैं वो उसको यूज ना कर सके, ऑल ओवर द नेट, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब वो चीज एक्सेसिबल हो टू एवरीबडी। तो उसमें क्या होगा, उसमें बाय डिफॉल्ट आपका पोर्टेबिलिटी आ जाएगी, बाय डिफॉल्ट उसमें आर्किटेक्चर न्यूट्रलिटी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो वो कोड है अगर वो जावा में लिखा गया है तो वो सीपीयू इंडिपेंडेंट है, वो कहीं भी रन हो सकता है, किसी भी सिस्टम पे, किसी भी सीपीयू पे, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, किसी भी प्रोसेसर पे। उसको डिपेंडेंसी उसकी हट गई है, जावा में डिपेंडेंसी 0 के इक्विवेलेंट है। तो आपका जो ओरिजिनल जो आपका एम था जावा टीम का, जावा डेवलपर्स का, इट वाज बेसिक consumer electronics. However, they switched their field, they diverted the research area from consumer electronics से हटा के उन्होंने उसको एक पोर्टेबल आर्किटेक्चर न्यूट्रल लैंग्वेज बनाने की कोशिश करी। और क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी का फीचर भी जावा में है तो उससे हमारी जो लैंग्वेज है वो डबल पॉपुलैरिटी मिल गई उसको। नॉर्मल प्रोग्रामिंग तो कर ही रहा है आपका जावा, सपोर्ट करता है, प्लस उसमें ये भी फीचर है, जैसे एक स्टूडेंट ने भी पीछे बोला था, राइट वंस रन एनीवेयर एनी टाइम। तो आप जावा का कोड एक बार अगर आप डेवलप कर देते हो, कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे छोटी से छोटी हो या बड़ा सा बड़ा प्रोग्राम हो, आप वो जो एप्लीकेशन डेवलप करते हो वो कहीं भी किसी भी सिस्टम पे कभी भी चलाया जा सकता है। चलाया जा सकता है का मतलब है कि मैं उसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ या उसको रन कर सकती हूँ, उसका आउटपुट देख सकती हूँ, उसका रिजल्ट व्यू कर सकती हूँ, राइट? Yes, ma'am. Okay. Okay. Yes, so basically we have just few minutes left. So I think I'll stop the screen share. I'll take the attendance, and then if you have any doubts, you can ask.
अमरजीत, Yes, ma'am. अंजलि, Yes, ma'am. ओके, अनुज, यस मैम। अनुराग, प्रेजेंट मैम। हेमेंद्र, यस मैम। अभय, यस मैम। परमिंदर, प्रेजेंट मैम। रीना, मैम। यस मैम। विकास, प्रेजेंट मैम। काजल, Present, ma'am. ज्योति, कोमल, ललित, यस मैम। ललित। नेहा, यस मैम। हिमांशु, Yes, ma'am. सृष्टि गर्ग, सृष्टि, are you there? Yes, ma'am. Okay. स्वाति, यस मैम। सौरभ, यस मैम। ओके, सौरभ दो हैं, कैन यू टेल मी योर फुल नेम बेटा? मैम सौरभ वर्मा। Okay, okay. There's Saurabh Saini also in your class, so वो confusion now. तो जब भी आपकी attendance हो, please tell your whole name, okay? यस मैम। सूरज, प्रेजेंट मैम। कास, विकास, प्रेजेंट मैम। ओके, विक्रांत, विक्रांत, विकास अनम्यूट कर लो अपने आप को बेटा। विक्रांत, आर यू देयर इन द क्लास? योगराज, यस मैम। ओके, विक्रांत कहाँ है? ये देख लो। स्वाति देख लो बेटा, इसको बोल देना विक्रांत को क्लास में रहे, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, ओके बेटा, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, एंड we'll Thank you, meet ma'am. again. Thank you, ma'am. Okay, we'll meet again tomorrow in the class. You can Okay, leave the thank class. you. Okay, ma'am. Okay, fine. Thank you.